सबसे पहले तो थैंक यू सर फॉर कमिंग। और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप लोग इतने सारे लोग आ जाएंगे। वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल। एंड मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आज ये था कि कल आप लोगों ने देखा होगा एक वीडियो वायरल चल रही है, कोई वार्ड कमिश्नर हैं मिस्टर मुमताज़ आरफी साहब, उनके उनके भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ था। तो वो बाहर आके काफ़ी गाली गलौज हो रही थी आपस में। उनके बड़े भाई या छोटे भाई एलिगेशंस लगा रहे थे कि वहाँ एक मदरसा चलता है जिसको ये उन्होंने कब्ज़ा करके रखा हुआ। मदरसे के अंदर काफ़ी अल्कोहल्स वगैरह सब परचेज होती है। ये आपका काम है कि जाके उसको चेक कीजिए और पता कीजिए। मकसद मेरा ये बताना है फुलवारी शरीफ के लोगों को कि देखिए किस किस तरह के कैरेक्टर्स के वार्ड परिषद हैं यहाँ पर। यही वो शख्स थे जो कुछ दिन पहले काफ़ी ज़ोर शोर से हंगामा कर रहे थे मेरे बारे में कि एक लड़का कोई आया हुआ है, वो जापान बनाना चाहता है, अमेरिका बनाना चाहता हुआ बैठ के। और आज उनके कैरेक्टर के बारे में सब फुलवारी शरीफ के लोगों को सच्चाई पता चल गई। ये बहुत शर्म की बात है। किस तरह के लोग जो हैं नगर परिषद में आके बैठे हुए हैं, और इसके सारे इनको रचयिता करने वाले हैं मिस्टर आफ्ताब आलम। वो लीडर है ना, वो उस बादशाह हैं नगर परिषद के। तो उनको चाहिए था कि जो अच्छे लोगों को, इलेक्शन तो अभी हो रहा है, पहले तो इलेक्शन है, तो उनको जो उन्होंने बच्चे लोगों को चूज़ किया हुआ है वहाँ पर, हमको ये सोच के उनको शर्म आती है कि कैसे कैरेक्टरलेस लड़के को उन्होंने चूज़ किया हुआ है। और वो लोग क्या काम करेंगे जो अपने घर को नहीं संभाल पाते। एक मुक़द्दस सी जगह होती है मस्जिद, उसको उन्होंने नहीं संभाला हुआ है, उसको बिज़नेस का एक अड्डा बना दिया हुआ है। तो उनसे क्या एक्सपेक्ट करेगी नगर फुलवारी शरीफ की जनता। तो ये बदहाली का रीज़न जो है फुलवारी शरीफ का, यही एक वजह है जिसको हम हाईलाइट करना चाह रहे थे। और भी है कुछ चीज़ें हैं जो आप देख रहे होंगे। न्यूज़ 4 नेशन एक चैनल है, वो काफ़ी ज़ोरों से जो है नगर परिषद के एलिगेशंस लगा रहा है। नगर परिषद पर एलिगेशंस लगाने का मतलब है कि वहाँ के जो चेयरमैन है, एक्स चेयरमैन मिस्टर आफ्ताब आलम पे, उनका पहला जो सबसे बहुत हाईलाइट चीज़ वो हाई मच लैम्प का जो उन्होंने ढिंढोरा पीटा है कि मैंने लगाया हुआ है। उन्होंने उसको परचेज़ किया हुआ है 8 लाख रुपीज़ पर पीस में। जो टोटल पेमेंट हुई है एज जो जेम पोर्टल पे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जेम पोर्टल पे फ्लैश है, टोटल पेमेंट हुई है 1,44,00,000 रुपए प्लस एंड माइनस में। एक राउंड ऑफ फिगर बता रहा हूँ। जबकि जेम पोर्टल पे इंस्टॉलेशन अगर कर ले हम, उसको सब कुछ चार्ज मिला के टॉपअप कर लेते हैं या कुछ भी कर ले, तो मैक्सिमम प्राइस अगर होती है तो 6 से 7 लाख रुपए होनी चाहिए। और 18 पीस उन्होंने ख़रीदी भी है। और किस कंपनी को दिया हुआ है? अहमदाबाद बेस्ड कोई कंपनी है। तो वो टोटल सोच लीजिए कि 2.5 लाख या हम उसको 3 लाख की चीज़ भी कर लेते हैं, उसको उन्होंने टॉपअप करके हमारा टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको 8 लाख रुपए उन्होंने दिखाया। बीच का जो बफर है, उसका जो मंकी बिजनेस हुआ या बंदर मार्ट हुआ इन लोगों के बीच में हुआ। ये पहला एलिगेशंस नहीं है, ये पूरा न्यूज़ 4 चैनल पे आ रहा है। मतलब सच्चाई है तभी तो कोई बात आती है ना, आग लगती है तभी तो धुआं उठता है ना, ऐसा तो नहीं है। दूसरा, ट्रक माउंटेड सक्शन मशीन आती है जिसका टोटल पेमेंट इन्होंने किया है रफली, फिर मैं बताता हूँ, 3,90,00,000 रुपए। आप लोग न्यूज़ चैनल हैं यहाँ पर फुलवारी शरीफ के, आप लोगों के व्यूअर्स बहुत इन चीज़ों को दिखाइए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अभी इलेक्शन वाला, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन होगा, होता रहेगा, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर मैल प्रैक्टिस चल रही है ये पब्लिक लोगों को, मैंने भोली भाली पब्लिक को नहीं मालूम है कि हमारा पैसा दिया हुआ नगर परिषद में कैसे मिसयूज़ हो रहा है। और वहाँ के जो बादशाह अपने आप को जो बोलते हैं आफ्ताब, क्या क्या गुल खिला रहे हैं। टोटल पेमेंट, ट्रक माउंटेड सेक्शन मशीन खरीदी है, उसका टोटल पेमेंट हुआ 3,90,00,000 रुपए प्लस एंड माइनस। ठीक, मैं रफ फिगर बता रहा हूँ, मैथमेटिक। अच्छा, उसका एक्चुअल कॉस्ट है, सब कुछ उसमें मिला लीजिए, सबका ये प्लस माइनस कर करके कमीशन ये सब देके तो 42 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होती। तो उन्होंने ख़रीदा है उसी चीज़ को। खगड़िया एक जगह है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ उसकी पेमेंट हुई है 2,90,00,000 रुपए। मतलब यहाँ से आते आते, खगड़िया से आते आते इसमें 1 करोड़ का डिफरेंस हो गया हुआ। कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई पूछेगा भी कैसे, क्योंकि यहाँ तो बादशाहत चल रही थी इनकी। इलेक्शन पहले होता नहीं था, ये अपने जितने भी वार्ड कमिश्नर है उनको ख़रीद लेते थे और मंकी बिजनेस होता था। तो आप ये सोच लिए कितना 1-1 करोड़ का उन्होंने पॉकेटिंग की हुई है। 1-1 करोड़ का पॉकेट में डाला हुआ, जिसका कोई माँ बाप जिसको बोलते हैं रफ में, कोई पूछने वाला नहीं। ये 2 चीज़ें हैं। तीसरी,
डंपर मशीन आती है, आप लोग के घर के सामने वेकअप कॉल होता होगा, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल के जाते, वो डंपर मशीन 15 यूनिट खरीदी गई है। डंपर यूनिट वेट एंड ड्राई जो है 15 पीसेस डंपर मशीन खरीदी गई है, जिसका पेमेंट हुआ है टोटल 1,63,50,000 रुपये। 1,63,50,000 रुपये की पेमेंट हुई है 15 यूनिट की। जैसे कि एक यूनिट डंपर मशीन का दाम हुआ रफली अराउंड 10 लाख रुपए। उसका एक्चुअल प्राइस जो जेम पोर्टल पर दिखा रहा है, उसका एक्चुअल प्राइस कितना भी होगा खींचतान के, तो 7 से 7.5 लाख नहीं होगा। मतलब एक के पीछे उन्होंने 3 लाख रुपए पॉकेट किया है। ये सब पूरा धंधा आपको न्यूज़ 4 नेशन में मिल रहा है, और आप उसको जाके देख लीजिए। अगर हम इस चीज़ों को बोलते हैं तो वो हम पे एलिगेशंस लगाते हैं कि पागल है। हम बाहर से पढ़ कर आके हम पागल हो गए, और ये इंसान नगर परिषद को लूट लूट के पागल हो गया। उनका डबल स्टैंडर्ड देखिए। अब नाबा और जाके फहाद रईस को वो जाके गारलैंड पहनाते हैं और उनको बोलते हैं ये फ्यूचर है, और हमको ये बोलते हैं कि इनकी टीम पूरी बोलती है कि पागल आ गया यहाँ। किस तरह का उनका ये है। तो हम पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस बार चेंजेस लाइए। आप लोग को इस बार मौका मिला है, या 5 साल के बाद अपने मौके का फ़ायदा उठाइए, और बहुत सारे उनके आगे पीछे घूमने वाले लंपन एलिमेंट्स जो हैं उनकी बातों को मत मानिए। एक कोई बाबा ठाकरे है, अजीब अजीब बातें करता है, मुझे वो धमकाता है, इस तरह के करता है। हम ये सब चीज़ें को ले जाके थाना में भी उनके अगेंस्ट रिपोर्ट कराएंगे। बाबा ठाकरे के द्वारा आपको धमकाया गया है? जी हाँ। क्या उनका किस तरह की धमकी दी गई? वो फेसबुक पे है, आप देख सकती हैं। और उन वो क्या कोई भी आके हमको कुछ भी बोले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं 33% FIR करेंगे, बिल्कुल करेंगे, करना ही चाहिए। और जो चीजें न्यूज़ 4 नेशन दिखा रही है, तो हम एक न्यूज के बेस पे नहीं चल सकते हैं। आप क्या इसको लेकर और भी पुख्ता जानकारी, यदि आपको ऐसा लग रहा है, न्यूज़ 4 नेशन की बात करें, तो क्या खुद से आप रिसर्च करके इस पर, या फिर पूरा तहकीकात करके लोगों के बीच रखिएगा ये सब जितने भी एलिगेशन है? जी मैम, इस पर पूरी तरीके से जो है जनता के बीच देखिए मैडम, एक जो सबूत है। जी जी जी, एक आपने कहावत सुनी होगी, सूरज निकलता है तो उसको देखने की जरूरत नहीं होती। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। कुछ तो सच्चा न्यूज़ हो सर, कोई छोटा चैनल तो है नहीं कि इतनी बड़ी एलिगेशंस लगा देगा उन पे। देख रहे हैं उनको आपसे कि और भी ज्यादा हम और निकालेंगे। ये तो एक शुरुआत है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है मैडम। ये तो सोचने वाली बात है। कोई इंसान एक जगह बैठा हुआ है 40 साल से, तो गलती करेगा नहीं, 100% गलती करेगा। वो क्यों बैठा हुआ है? दुनिया का कानून है ये कि आप आगे बढ़ के, आपकी चाहत नहीं है कि आप प्रमोट कीजिए अपने आप को। आज अब अगर आप यहाँ पर कल को हो सकता है आप न्यूज़ एडिटर बनना चाहेंगी, या चैनल के ओनर पे, क्यों एक जगह में वो बैठा हुआ है? कुछ तो वजह होगी। ये बातें नहीं आती बाहर। अगर इलेक्शन नहीं होता मैडम तो ये सब चीजें नहीं आती बाहर। क्योंकि इलेक्शन हो गया इसीलिए उनके सारा कच्चा चिट्ठा निकल रहा है। क्या लग रहा है कि बदलाव की लहर चल गया? 100%, नो डाउट अबाउट इट। चेंजेस विल बी देयर। चेंजेस इज द डिमांड ऑफ द नेचर बॉस। चेंजेस तो होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। वो कितना भी कुछ कर ले, उनका जो पेटेंट वर्ड है कि आफ्ताब है तो सब कुछ है। आफ्ताब गुरूब हो जाएगा, आफ्ताब है तो कुछ नहीं है। वो क्या कर सकते हैं? स्थानीय विधायक अवतार जी के सपोर्टर में है, AIM के जो प्रत्याशी हुए थे डब्ल्यू जी, वे बोल रहे हैं कि अगर नहीं आता इलेक्शन तो हम अवतार जी को सपोर्ट करेंगे इलेक्शन में। MLA ने बेवकूफ़ी कर रहे हैं। MLA आपके जो हैं वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। वो हमारे MLA भी हैं, हमने भी उनको वोट देके चूज़ किया हुआ है। हमको ये पहले भी इंटरव्यू मैंने कहा था क्या याराना है मुझे नहीं मालूम, कि वो इनको सपोर्ट गोदी में लेके इनके बैठे रहते, वो उनके साथ रहते। सॉरी ये लैंग्वेज यूज़ करने के लिए, लेकिन हमको समझ ही में नहीं था। जहाँ जाते हैं आफ्ताब आलम उनको लेके जाते। और जो डिज़ोल्व हो गया हुआ है, जब डिज़ोल्व हो गया हुआ है तो नगर परिषद के चेयरमैन का कोई हक नहीं है ये जाके बोलने के लिए कि ये काम हम करवा रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो समझ नहीं रहे हैं। एंड अब आप देख रहे हैं हमने ही आवाज़ उठाई तो उसके बाद से मेरे ख्याल से हमारे MLA सर जो हैं वो आना जाना नहीं कर रहे हैं। अब नहीं दिख रहे हैं। अब नहीं दिख रहे हैं। इट वॉज मी ओनली। पूरी रणनीति बना ली कि चुनावी मैदान में उतरेंगे ही। नहीं, मैंने आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन बॉस। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर देता हूँ, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन।
मैं एक यहाँ पर आया, मैंने चेंज देखा कि यहाँ पर बहुत सारे गंदगी है, सब कुछ है। मैंने कोशिश की, 5 साल मैंने यहाँ लगाए हैं फुलवारी शरीफ पे, तब जाके अब मैं इतना वोकल हो रहा हूँ। एक मौका है आपके लिए, तो क्या इसे मैदान में उतरेंगे क्या? देखिए, अगर ये जनरल होता है तो मैं जनता से जाके उन पे छोड़ दूंगा कि आपको लगता है कि मैं इस काबिल हूँ तो गिव मी वन चांस। और अगर नहीं होता है तो मैं तो वोकली बोल रहा हूँ कि मैं मिस्टर संजय को सपोर्ट कर रहा हूँ, नो डाउट अबाउट इट। गिव हिम अ चांस, ही इज एक्सपीरियंस पर्सन, कुछ दिन वार्ड कमिश्नर रह चुके हैं और उसके बाद जो है उन्होंने काम भी किया हुआ है। उसको मिस्टर आफ्ताब आलम बोलते हैं कि हारा हुआ बंदा, तो ये हारे हुए नहीं है, कौसर खान हारे हुए नहीं है जो आज उनके साथ घूम रहे हैं। अरे हारेगा आदमी तभी तो जीतेगा ना। आप एग्जाम्स देते हैं तो प्रमोट भी होते हैं, फेल भी होते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप किसी को कह दीजिएगा कि हारा हुआ बंदा क्या करेगा। ओवर कॉन्फिडेंस सिंग्स ए मैन। सर एक आखिरी सवाल है सर। जी सर प्लीज। आप सर विदेश में रहते थे सर, जी जी। विदेश छोड़ करके सर अचानक आते हैं फुलवाड़ी में, फुलवाड़ी के चुनाव आता है, उसमें राजनीतिक मोड़ में ढल जाते हैं सर। क्या सर आपने सर कई वार्डों में सर घूमा है सर, नई वार्ड बना है वहां पर आप गए सर, क्या क्या लोगों की समस्या है सर, उस पर सर आपने निदान क्या किया है सर? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो र्यूमर्स उड़ाया गया हुआ है कि मैं बाहर से पढ़ के, नहीं, हम बाहर से ज़रूर पढ़े थे, हम बाहर में काम कर रहे थे। ये मेरा घर है, मेरी पैदाइश पटना की है। मेरे फादर की तबीयत ख़राब हो गई थी, अनफॉर्चुनेटली ही एक्सपायर्ड लास्ट ईयर। उनको इन जैसे बेवकूफ़ इंसान को पता ही नहीं है। हम अपने पापा के यहाँ सेवा कर रहे थे, उसे देखल के फिर मैंने मेडिकल्स में बहुत कुछ काम किया हुआ, मैं दिखाता नहीं। हम लोग का यहाँ रहता है कि आप दाएँ हाथ से कीजिए, बाएँ हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। हमने 5 साल यहाँ लगाया हुआ है। देखते देखते अब पापा जब गुजर गए तो हम अब कंसंट्रेट कर पा रहे हैं कामों पे। हम ये सब चीज़ों को देख रहे हैं, तो चेंजेस क्यों नहीं हम अपने वतन में आएंगे? नहीं, क्यों नहीं आएंगे? आपको मौका मिलेगा तो आप यहाँ नहीं आएगा। बाहर कौन सा बड़ा काम मैंने करा? लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको तो मेरा हाथ पैर चूमना चाहिए कि भाई बाहर से एक लड़का पढ़ के आया हुआ है और आके यहाँ पर फुलवारी शरीफ, उनको तो मेरे से सजेशन लेना चाहिए। लेकिन वो तो अपने घमंड में है, किसी को टिकाते नहीं है। अपने भाई को बनाया हुआ है, अपनी सुनते हैं कि दो मैरिज की हुए, दोनों वाइफ है। मतलब 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द वार्ड कमिश्नर तो उनका पॉकेट पे है। उनकी वाइफ, दोनों वाइफ खड़ी हुई रहती हैं, वो खुद खड़े हो जाते हैं। कहीं से उनका भतीजा भागना, मतलब सारे फैमिली मेम्बर्स को दे दो भैया, सब फैमिली मेम्बर सुन के आएंगे, वो लोग बनते रहेंगे। बाहर के जितने वार्ड कमिश्नर अगर कुछ बोलने की कोशिश करेगा तो उनको हरा दो या उनको पैसा दे के बैठा दो, यही सब तो उनका काम है। उनका मोडस ऑपरेंडी यही है। कई जी हाँ। लोगों से हम भी ये भी सुन रहे हैं सर कि लोग बात कर